मैं हूं अभी भारत नेपाल की सीमा में। इस बॉर्डर को जटही बॉर्डर बोलते हैं, जो कि भारत के बिहार राज्य के मधुबनी ज़िला और नेपाल का ये बॉर्डर है। उस पार नेपाल है और ये इंडिया है। और ये सामने जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये नेपाल ऑफिशियल्स का ऑफिस है। यहाँ से आपको नेपाल में एंटर करने के लिए अंसार कटाना होता है। वो फॉर्मेलिटीज़ हमारी पूरी हो गई थी। अब हम नेपाल की सीमा में एंटर कर चुके हैं। बहुत ही इजी प्रोसेस है नेपाल में एंटर करने का। बस आपको ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी दिखाना होता है नेपाल में अपना व्हीकल ले जाने के लिए। रोड्स वगैरह आप देखिए बहुत लाजवाब बनाए हैं। ये रोड्स तो वैसे हमारे भारत सरकार के द्वारा ही निर्मित हैं। पिछली वीडियो में मैंने आपको कलवाही से जटही बॉर्डर तक के जो खूबसूरत नज़ारे हैं, जो विलेजेस हैं, वो दिखाया था। अब हमारी मंजिल है जनकपुर धाम। यहाँ से लगभग 15 से 20 किलोमीटर का सफ़र और हमारा बाकी है। राम जी का ससुराल माना जाता है इस एरिया को। एज सच कोई ख़ास डिफरेंस तो नहीं है मधुबनी ज़िला और इस नेपाल के इस रीजन में। एक जैसा ही आप देखेंगे। बोली भी यहाँ पे मैथिली ही चलती है, जैसे कि हमारे मधुबनी दरभंगा के रीजन में मैथिली ही बोली जाती है। तो सेम कल्चर है, कोई ख़ास डिफरेंस है नहीं। शादियाँ हमारी दोनों तरफ होती हैं। नेपाल इंडिया बहुत अच्छे मैत्रीपूर्ण संबंध हैं, जिसका कि लाभ यहाँ के लोकल्स को होता है। आना जाने में कोई रोका टोकी नहीं है। बहुत ही पीसफुल एक इन्वायरमेंट है इस एरिया में। जनकपुर में हम आ चुके हैं। ये जनकपुर के आप व्यूज़ देख पा रहे हैं। बड़ा अच्छा रोड वगैरह बने हुए हैं। जनवरी में राम जी का मंदिर अयोध्या में निर्माण हो चुका है। अब हम ये उम्मीद करते हैं कि जी सीता जी के साथ भी न्याय हो और इस रीजन में एक जानकी कॉरिडोर ये बनाएं। हम पहुंच गए हैं राम जानकी मंदिर और यहाँ पे हम अपनी मोटरसाइकिल को पार्क करने वाले हैं। इस वीडियो में मैं आपको जानकी मंदिर दिखाने वाला हूँ। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही लाजवाब ये मंदिर है। नेपाल की भूमि में ये मंदिर स्थित है। माना जाता है कि राजा जनक जी का महल यहाँ होता था और राम जी की शादी भी यहीं हुई थी। ये प्रांगण देखिए, बहुत ही ब्यूटीफुल प्रांगण है। बहुत बड़ा ये प्रांगण है और जितना हो सके मैं इस वीडियो में ये कवर करने की कोशिश करूँगा। भारत नेपाल में जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है, सनातन धर्म की सांस्कृतिक विरासत है, उसको संजोगने की आवश्यकता है, उसको डेवलपमेंट करने की आवश्यकता है। अयोध्या में तो डेवलपमेंट हम काफ़ी अच्छा देख पा रहे हैं और इस रीजन में थोड़ा सा फोकस करने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी भी ये रीजन बहुत ही पिछड़ा आप कह सकते हैं। जनकपुर तो चलो ठीक है, यहाँ पे आपको डेवलपमेंट्स वगैरह ठीक ठाक देखने को मिलेगी, लेकिन जो मधुबनी दरभंगा सीतामढ़ी का एरिया है, ये अभी भी पिछड़ा ही नज़र आता है। बहुत बहुत दूर से लोग आते हैं यहाँ पे दर्शन करने के लिए इस मंदिर में। हम अभी जा रहे हैं राम जानकी शादी के मंडप में। माना जाता है कि राम और सीता जी का जो विवाह हुआ था वो इसी मंडप में हुआ था। आप ये देखिए, ये टिकट लगती है अंदर जाने की। 10 रुपये आपको नेपाली करेंसी में लिया जाता है और 7 रुपीज़ आपको इंडियन करेंसी में चार्ज करते हैं ये मंडप देखने के लिए। बहुत अच्छा उद्यान है, बहुत रंग बिरंगे फूल यहाँ पे लगाए गए हैं। नेपाली आर्किटेक्ट में ये चीज़ें बनी हैं। मिथिला का ये पार्ट है, कुछ पार्ट नेपाल के पास है, कुछ पार्ट इंडिया के पास है। तो नेपाल का जो पार्ट है उसमें राजा जनक जी का महल है और इंडिया के जो पार्ट है उसमें सीतामढ़ी, जहाँ से सीता जी अवतरित हुई थी, गौतम ऋषि का आश्रम है, अहिल्या जी का उत्थान स्थल है, बलिराजगढ़ है। तो ये चीज़ें हैं मिथिलांचल के रीजन में। बट इसका एज सच कोई डेवलपमेंट हमारे सरकार ने नहीं किया है। आशा यही रखते हैं कि आने वाले टाइम में कुछ चीज़ें चेंज हों। जैसे कि राम कॉरिडोर बना है, ऐसा ही कुछ जानकी कॉरिडोर बनाने में ये गवर्नमेंट कुछ काम करे, जिससे कि इन रीजन्स का भला हो, कुछ विकास हो, कुछ रोज़गार के अवसर खुलें और जो पिछड़े लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, जो ज़रूरतमंद है, उनका कुछ भला हो पाए। तो जूते हमने उतार लिए हैं और हम अभी जा रहे हैं जो मेन मंडप है। मंडप के अंदर जाना तो नहीं अलाउ है आम पब्लिक को। तो बाहर से ही लोग दर्शन करते हैं। जो कलाकृतियाँ हैं, जो मूर्तियाँ हैं भगवान की, ऋषियों की, वो देखते हैं। तो देखिए, चलो आपको और थोड़ा सा आगे मैं ले जाने की कोशिश करता हूँ। बहुत दूर दूर से श्रद्धालुगण आते हैं यहाँ दर्शन करने के लिए और आम तौर पर यहाँ
शादियाँ काफ़ी होती हैं। लोग यहाँ पे आके पढ़ने सूत्र में बंधना पसंद करते हैं। तो बहुत तगड़ी मान्यताएँ हैं इस रीजन की। और सप्तऋषि की आप यहाँ पे मूर्ति देख पाएंगे। राम जानकी जी की मूर्ति स्थापित है और सप्तऋषि भी हैं यहाँ पे स्थापित। सो कलाकृति बहुत लाजवाब है। अब मैं इसकी एक परिक्रमा करके आपको जितना हो सके मैं अंदर की चीज़ें आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखिए, ये है राम जानकी जी की शादी का मंडप। यहीं पे माना जाता है कि राम और जानकी जी की शादी हुई थी, राम और सीता जी की शादी हुई थी। बहुत ही भव्य ये प्रांगण है। अब मैं आपको यहाँ का उद्यान दिखाता हूँ। जो ये फ्लावर्स हैं, पेड़ पौधे हैं, वो नज़दीक से दिखाने की कोशिश करता हूँ। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही मन को शांति मिलती है इस रीजन में आके। ऐसे धार्मिक स्थलों में आके आप अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को बड़े ही नज़दीक से देख पाएंगे अगर आप ऐसी जगहों पे आते हैं। ये उद्यान है जानकी जी का। ये जनकपुर रीजन है जो कि मधुबनी के जटही बॉर्डर से लगभग 20 किलोमीटर का डिस्टेंस लगभग है ये, और नेपाल में ये स्थित है। अगर आप पूरे रामायण बेल्ट ट्रैवल करना चाहते हैं तो यहाँ तक आना आपको चाहिए। यहाँ से आपकी ये पूरी रामायण यात्रा कंप्लीट होती है। देखिए कितना पुराना बरगद का पेड़ है। शिव जी का ज्योतिर्लिंग भी यहाँ पे है। विवाह पंचमी के दिन यहाँ बहुत भीड़ आती है। अभी दिसंबर में ही विवाह पंचमी का दिन था, तो काफ़ी लोग यहाँ पे पैदल यात्रा करके आते हैं। और अब हम यहाँ से निकलेंगे बाहर। बिहार राज्य के इस मिथिलांचल के रीजन का कल्चर बहुत ही रिच माना जाता है। सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट रीजन है ये हिंदुज़म का, सनातन धर्म का। बाहर हम निकल गए हैं और अब मैं आपको लेके चलने वाला हूँ जानकी जी के मंदिर में। जूतों को रखने के लिए अलग से स्थान बनाया गया है, तो वहाँ पे आप अपने जूते उतार सकते हैं और उसके बाद आप मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। ख़ास भीड़ तो अभी नहीं है क्योंकि इस टाइम पे मंदिर के कपाट बंद होते हैं, अंदर आपको नहीं जाने दिया जाता है। तो चलिए अब आपको मैं अंदर लेके चलता हूँ। अब देखिए आर्किटेक्चर कितना लाजवाब है। कलर कॉम्बिनेशन मंदिर का बहुत ही लाजवाब है। ये पूरा पैलेस है राजा जनक का। बड़े ही दूर दूर से लोग अपने यहाँ पे आते हैं दर्शन करने के लिए। और एक कल्चर का पार्ट है ये, मिथिला के कल्चर का। यहाँ पे आना, शादियाँ करना, तो काफ़ी सारी शादियाँ ये देखिए आप देख पाएंगे कि शादियाँ यहाँ पे होती रहती हैं। और हम प्रवेश कर रहे हैं अभी राम जानकी जी के मंदिर के अंदर। कपाट जैसे कि मैंने बताया अभी बंद हैं, तो दर्शन हमें अभी नहीं हो पाएंगे। तो बाहर से ही हम प्रणाम करके माता सीता को यहाँ से निकलेंगे। अब बाहर के कुछ नज़ारे मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा यहाँ से। ये देखिए एक शादी हो रही है। मेरे साथ मेरे मित्र हैं राहुल, जिनके साथ मैं यहाँ पे आया हूँ। पहली बार नेपाल की यात्रा पे आया हूँ। आप समझ सकते हैं कि सांस्कृतिक दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण ये क्षेत्र है, और कहीं ना कहीं हमारी भारत सरकार को इस दिशा के में बहुत सारा कार्य करने की आवश्यकता है। खासकर बिहार गवर्नमेंट को इस रीजन का विकास करना चाहिए, क्योंकि मिथिलांचल का ये रीजन है। खूबसूरती बहुत लाजवाब है इस रीजन की। तो ये सारा व्यू था मंदिर के अंदर का। कमेंट करके बताइए कि ये मंदिर आपको कैसा लगा, और ये भी बताइए कि जो ये पिछली मेरी वीडियो थी इसमें आपने जो नियर बाई की लोकेशंस देखी है जनकपुर की, या चाहे वो इंडिया का पार्ट है या नेपाल का पार्ट है, उसको देख के आपको लगा कि ये सीता जी का मायका है, क्योंकि बहुत ही इग्नोरेंस है की गई है कहीं ना कहीं भारत सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा इन रीजन्स की। तो काम करने की आवश्यकता है हमारे इस रीजन में, जिससे कि कोई एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो पाए और लोगों का भला हो पाए। गवर्नमेंट नहीं करती है इस दिशा में कोई भी कार्य। यूपी गवर्नमेंट बड़ा अच्छा कार्य कर रही है अपनी सांस्कृतिक धरोहरों को बचाने के लिए। कुछ ऐसा ही बिहार गवर्नमेंट को चाहिए कि वो करें,
जिससे कि इतनी महत्वपूर्ण धरोहर है सनातन धर्म की, हिंदुज़म की, उसको संजोगने की आवश्यकता है, जिससे कि आसपास के लोगों का भला हो, चीज़ें कंज़र्व हों, चीज़ों का देख रेख हो पाए। सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट ये रीज़न है। राम जी का ससुराल है, सीता माता का मायका है, राजा जनक का ये क्षेत्र है। मिथिलांचल के राजा राजा जनक होते थे। उस टाइम पे बहुत ही समृद्ध ये राज्य होता था, लेकिन आज का जो हालात हैं वो बहुत ही दयनीय हैं हमारे इस रीजन में। रीजन्स क्या हैं इसका तो उत्तर मुझे लगता है कि हमारे स्टेक होल्डर्स के पास भी नहीं है। दर्शन हमने कर लिए हैं और अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ मार्केट में, जनकपुर मंदिर के बाहर। कहीं भी अगर आप तीर्थ स्थल जाते हैं तो माना जाता है कि जी खाली पेट वहाँ से बाहर नहीं आते हैं। तो हमारी इच्छा है कुछ नाश्ता पानी करने की, और हम जाने वाले हैं लक्ष्मी मिष्ठान भंडार। ये है लक्ष्मी मिष्ठान भंडार, यहाँ हम जाने वाले हैं और कुछ नाश्ता पानी करने वाले हैं। तो ये मेन्यू है, आप देखिए खाने की। नेपाली करेंसी में चीज़ों का रेट इन्होंने लिखा हुआ है। आप इसे अगर इंडिया से कंपेयर करेंगे तो बहुत ज़्यादा महंगा आपको देखने को मिलेगा, लेकिन अच्छी बात यह है कि हमारी करेंसी की वैल्यू लगभग 1.5 गुना वहाँ पे होती है। अगर आपके पास 1 रुपये इंडियन है तो वहाँ पे लगभग 1.5 रुपये उसका वैल्यू है। चीज़ें काफ़ी महंगी लगी हमें देखने में, तो हमने समोसे का ऑर्डर किया है विद छोले। और ये हमारा समोसा और विद छोला आ गया है, जो कि खाने में लाजवाब है। शायद ऐसा समोसा मैंने अपनी लाइफ में नहीं कभी खाया था। वाकई बहुत लाजवाब ये समोसा है। समोसा खाने के बाद ये इसका बिल आया है, तो देखिए कितना महंगा ये बिल आया है। और इंडियन करेंसी यहाँ पे बड़े आराम से चल जाती है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। इंडियन करेंसी के बदले हमें ये नेपाली करेंसी दी गई है। अब इस नेपाली करेंसी का क्या करना है मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है। तो अब मैं चाहूँगा कि इस करेंसी को यहीं पे ही खपा लूँ, जिससे कि इस करेंसी को इंडिया ले जाना ना पड़े, क्योंकि बहुत ज़्यादा रकम नहीं है। 500 नेपाली करेंसी है, तो ज़्यादा बड़ी रकम तो नहीं है ये नेपाली। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं इसको यहीं पे ही खपा लूँगा। अब मैं आपको लेके चल रहा हूँ नेपाल जनकपुर की जो लोकल मार्केट है, और आसपास की सराउंडिंग दिखा रहा हूँ मैं अभी। ये देखिए, ये बिल्कुल ही लगेगा कि आप इंडिया के किसी रीजन में घूम रहे हैं, और ख़ासकर बिहार के मिथिलांचल के रीजन में घूम रहे हैं। तो ऐसे ही हमारे मिथिला में मार्केट्स वगैरह होती हैं। कुछ भी ख़ास डिफरेंस नहीं है, खाली गाड़ी के आपको नंबर प्लेट का कलर चेंज मिलेगा। यहाँ पे रेड कलर का नंबर प्लेट यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। बस यही एक छोटा सा बदलाव है जो कि आप देखेंगे कि नेपाल के रीजन में है। लोग एक जैसे ही देखने को मिलेंगे, चेहरा देख के आप किसी को यहाँ पे नहीं कह सकते हैं कि ये नेपाल से है। जनकपुर बहुत ही बिजी शहर है। देखिए, आप नियर बाई में इतना बिजी प्लेस आपको नहीं मिलेगा। जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वो जानकी जी का मंदिर, राजा जनक का महल है, जिसकी वजह से आसपास की जो इकनॉमी है वो चलती है, लोगों को रोज़गार मिलता है। तो ऐसा ही कुछ हमें इस रीजन को डेवलप करने की ज़रूरत है, जिससे कि दोनों तरफ लोगों को फ़ायदा हो, नेपाल के लोगों को भी फ़ायदा हो और जो बिहार के मिथिलांचल के रीजन के लोग हैं उनका फ़ायदा हो। एक मंदिर होने से पूरी इकनॉमी पे उसका इम्पैक्ट आता है। अब देखिए कितने छोटे छोटे रोज़गार लोगों ने करे हुए हैं। कोई चाय वाला है, कोई पानी वाला, कोई पान वाला। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो लोग वहाँ से अपना उपार्जन कर पाते हैं, अपनी जीविका चला पाते हैं। ये चीज़ें करने की बहुत आवश्यकता है। पूरे 30 किलोमीटर की रेंज में जो डेवलपमेंट आपने देखी होगी और यहाँ की जो डेवलपमेंट आपने देखी होगी, उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। फ़र्क सिर्फ इतना है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन जैसे मैंने बताया आपको कि जानकी जी का मंदिर है। तो ऐसा ही कुछ अगर हमारी गवर्नमेंट करे इस दिशा में कार्य, तो आशा हम ये भी करते हैं कि जी हमारा ज़िला भी कुछ कर पाएगा। एक समय में हमारा क्षेत्र 40% गन्ने का उत्पादन करता था, और आज के दिन ये 1 से 1.5% रह गया है। कारण क्या है इसके, ये एक बार हमें असेस करने की आवश्यकता है। क्यों ये हालात हो गए हैं हमारे इस रीजन के। लैंडलॉक स्टेट बताते हैं हमारे बिहार को,
लेकिन लैंड कितनी फर्टाइल है ये कोई नहीं बताता है जी। सो ये पूरा ट्रिप था मेरा जनकपुर का। जनकपुर की गलियों में घूम के बहुत ही आनंद का मुझे अनुभूति हो रहा है। बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि मैं फॉरेन कंट्री में हूँ, भारत की सीमा से बाहर हूँ। जैसे कि आप वीडियो देख पा रहे हैं, बड़े आराम से लोग, इंडियन गाड़ी भी आपको देखने को मिलेगी और सेम इंडियन व्हीकल्स यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ई रिक्शाज, मोटरसाइकिल्स, खाली आपको फ़र्क दिखेगा कि जी नंबर प्लेट अलग है। सो कोई ख़ास फ़र्क नहीं है दोनों इस रीजन में, क्योंकि ये मैदानी एरिया है। तो पहाड़ी जो जो नेपाली जिसको हम समझते हैं, देख के कहते हैं, वैसे नेपाली लोग यहाँ पे बहुत ही कम आपको देखने को मिलेंगे। तो अब घर के लिए कुछ मिठाई मुझे लेनी है और जो नेपाली करेंसी है उसको मैं यहीं खपाने वाला हूँ। टेस्ट करने वाले हैं यहाँ पे हम छेना। तो 2 छेना मैंने लिया है और यहाँ पे खा के मैं आगे घर के लिए कुछ मिठाई यहाँ से लेके जाऊँगा।